कैसे हैं आप लोग। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए ब्लॉग और एक नई कहानी के साथ। और इसमें मैं आपको लेकर के चल रही हूँ शिमला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर जिसका नाम है मशोबरा। तो चलिए चलते हैं आपके साथ इस खूबसूरत सफ़र पर मशोबरा के लिए। थैंक यू। तो दिल्ली से हम लोग निकल गए हैं मशोबरा के लिए। अपनी गाड़ी से हम लोगों ने इस सफ़र की शुरुआत की और दिल्ली से शिमला होते हुए हम पहुंच गए इस खूबसूरत घाटी में जिसका नाम है मशोबरा। और शिमला से लेकर मशोबरा तक का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और लगभग 30-40 मिनट में हम लोग सीधा शिमला से सीधा रास्ता निकलता है। मशोबरा पहुंच गए और ये देखिए शुरुआत हो गई है इस खूबसूरत घाटी की। लंबी पतली सड़क और उसके दोनों तरफ लंबे लंबे आसमान को छूते हुए पेड़। और स्वागत है आप सभी का मशोबरा की इस खूबसूरत घाटी में। जब हम लोग दिल्ली से निकले तो पहली बार हम लोग मशोबरा विजिट कर रहे थे, तो सोच रहे थे पता नहीं कैसी जगह है। और ऑनलाइन हमने अपने रिजॉर्ट को बुक किया था तो ये भी सोच रहे थे कि न जाने रिजॉर्ट कैसा होगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इस नीले आसमान को देखकर हमारे सारे संशय और जो भी डाउट्स हमारे मन में थे वो सब मिट गए और इस खूबसूरती को हम अपनी आंखों से निहारते रह गए। और इस तरह से इस खूबसूरत सी सड़क से होते हुए हम लोग पहुंच गए मशोबरा। और हमने जो रिजॉर्ट बुक किया था मशोबरा में उसका नाम था रिजेंटा रिजॉर्ट, जो कि वाकई बेहद खूबसूरत था। उसकी तारीफ करना बनता है। बेहद ही खूबसूरत था ये रिजॉर्ट। इसकी लोकेशन, इसके रूम्स और इसकी सर्विसेज सभी कुछ तारीफ के काबिल। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ इस रिजॉर्ट के बारे में। आसपास और भी रिजॉर्ट्स हैं जिनको कि यदि आप विजिट करें मशोबरा को आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर आसमान में सूरज की किरणें और ये सुबह सुबह का वक्त है। और ये बैल्कनी, हमारे रूम की बैल्कनी बेहद ही खूबसूरत थी। और उसके सामने की ये लोकेशन देखिए, ये गांव है एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लोकेशन थी। ये गांव बिल्कुल हमारी बालकनी से नजर आता था और बहुत ही सुंदर। हमने रोज इस गांव को बालकनी से निकल करके देखा और हर दिन ये पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। इसकी खासियत ये थी इस नज़ारे की। आप खुद भी शायद महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बात को। और ये हमारा डाइनिंग रूम रिजेंटा रिजॉर्ट का, और ये उसके बाहर ओपन एरिया जहाँ पे बैठ करके आप लोकेशन, सामने उस गांव की लोकेशन को भी देख सकते हैं। और आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा डाइनिंग एरिया था इस रिजॉर्ट का। और ये देखिए ये लोकेशन और ये क्या खूबसूरत दृश्य है। और आसपास बहुत ही पीसफुल सी लोकेशन है ये मशोबरा की घाटी की। और ये देखिए वो जो गांव हमें अपनी बैल्कनी से मैंने आपको दिखाया, उसी गांव को विजिट करने के लिए हम लोग नीचे आए और पैदल ही हमने उस गांव को एक्सप्लोर किया। और उस गांव के बराबर से निकलती हुई ये खूबसूरत सी सड़क, इस पे हम काफ़ी दूर तक पैदल चल करके गए और बातें की हमने यहाँ पर किनसे, पेड़ों से, हवाओं से, चिड़ियों से, बादलों से और इस खूबसूरत सी सड़क से। और ये वहाँ से हमने नीचे से अपने रिजॉर्ट को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। रिजेंटा रिजॉर्ट एंड स्पा मशोबरा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और गांव से निकलती हुई वो पतली सड़क जिस पर हम बहुत दूर तक पैदल चल करके गए
और बेहद बहुत ही खूबसूरत ये एक्सपीरियंस रहा हमारा इस सड़क पर वॉक करने का, ट्रैकिंग करने का। और जहाँ भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ नया मेरे दिमाग में आता है, मैं लिखती हूँ और उसको शेयर करने की भी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ। तो इस सड़क पर जब हम लोग पैदल चल रहे थे तो दिमाग में कितनी ही कहानियाँ, इस सड़क से मैंने जो मन ही मन जो बात की वो मैंने लिखने की उसको कोशिश की कि ये सड़क दूर तलक जाती है, ये सड़क दूर तलक जाती है, कहानी अपनी कुछ सुनाती है। ये सड़क दूर तलक जाती है, कहानी अपनी कुछ सुनाती है। चलो इस पर टहल के आते हैं, चलो संग इसके गुनगुनाते हैं। चलो इस पर टहल के आते हैं, चलो संग इसके गुनगुनाते हैं। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ अपनी एक कहानी कहती है, बस ज़रूरत होती है उससे बात करने की, उसे सुनने की और अपने ज़िंदगी के लिए, आगे जीवन के लिए कुछ यादें बनाने की, जिन्हें हम खाली समय में बैठकर याद कर पाएँ। इसी को तो कहते हैं जीवन। नई नई चीज़ों को अपने आप से जोड़ते चलें, चीज़ों से, नई नई चीज़ों से बात करते रहें। पेड़ों से हमने बात की, चिड़ियों से हमने बात की, हवाओं से हमने बात की, घटाओं से हमने बात की और गाँव के कितने ही लोग हमें रास्ते में मिले, उन लोगों से भी हमने बात की और अपने याद करने के लिए जीवन में आगे अपनी कुछ कहानियाँ बनाई जिन्हें मैंने शेयर किया आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लोकेशन मशोबरा की आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर विज़िट करेंगे, कोशिश करेंगे आप आएँ, दिल्ली से या कहीं से भी आएँ तो शिमला होते हुए मशोबरा के लिए ये रास्ता मैंने आपको बताया, बहुत ही नज़दीक है शिमला से मशोबरा। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। और जल्द ही फिर से हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू सून। और विदा लेती हूँ आपसे इन्हीं शब्दों के साथ कि पंखों को खोल उड़ लो आज़ाद हवाओं में, फिर लौट के गुजरें जो ज़माने नहीं आते। पंखों को खोल उड़ लो आज़ाद हवाओं में, फिर लौट के गुजरें जो ज़माने नहीं आते। वो तफरियाँ, वो मस्तियाँ, वो किस्से, वो कहानियाँ, नादानियों के दिन वो सुहाने नहीं आते। नादानियों